बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पित्ते की पत्थरियों से मुताल्लिक। पित्ते में पत्थरियां क्यों बनती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, पित्ता आपके पेट में जिगर के बिल्कुल नीचे दाएं जानिब होता है और अमरूद की शक्ल के इस आर्गन में एक ग्रीन कलर का फ्लूइड पाया जाता है जिसे बाइल या सुफ्रा कहते हैं। ये फ्लूइड जिगर में बनता है जो कि चर्बी और मखसूस विटामिन्स को हजम होने में मदद देता है। जब आप खाना खाते हैं तो जिस्म इसे खारिज करने का सिग्नल देता है। पित्ता में पत्थरी इस सूरत में बनती है जब ये फ्लूइड ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है और बाज़ औक़ात ये पत्थरी एक गोल्फ बॉल जितनी बड़ी हो सकती है, जबकि एक या मुतअद्दिद भी हो सकती हैं। अक्सर ये पत्थरियाँ कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं, मगर कुछ अफराद जिन्हें जिगर के मुख्तलिफ अमराज लाहक हों, इनमें इसकी अक़साम अलग भी हो सकती हैं। अगर पित्ता सूजने लगे, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है, तो ये पत्थरी की निशानी भी है। और अगर पित्ते में पत्थरी पैदा हो जाए तो इसे कोलोलिथाइसिस कहा जाता है। आइए अभी देखते हैं कि पित्ता में पत्थरी की इलामात क्या होती हैं। नाज़रीन, पित्ता में पत्थरी के बायस जो इलामात पैदा होती हैं, इनमें जी मत लाना, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, गहरे सांस लेते हुए शदीद दर्द, कमर या दाएं कंधे में तकलीफ का एहसास पाया जाता है। पित्ते की पत्थरी की तशखीस अल्ट्रासोनोग्राफी या एक्सरे के जरिए बआसानी की जा सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मर्दों की निस्बत खवातीन में पित्ते की पत्थरियां ज्यादा पाई जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि एस्ट्रोजन पित्ता की पत्थरी बनने में अहम किरदार अदा करता है। खवातीन में ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला यह हार्मोन बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ाता है, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान वह इकट्ठा होकर सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे जिस्म बआसानी जज़ब नहीं कर पाता और नतीजतन गाल ब्लैडर स्टोन का बाहिस बनता है। अगर खानदान में किसी को इसकी शिकायत रह चुकी हो तो आपके अंदर भी इसका खतरा ज्यादा हो जाता है। माहिरीन के ख्याल में मखसूस जीन्स बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ाने का बाहिस बनते हैं। अगर आपका जिस्मानी वजन ज्यादा है तो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी ज्यादा होने का इम्कान बढ़ जाता है और ऐसा होने से पित्ते में पत्थरी के चांसेस 90% हो जाते हैं। अगर जिस्मानी वजन को बहुत तेजी से कम किया जाए तो भी पित्ता में पत्थरी का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि कम कैलोरीज वाली ग़िज़ा पित्ता के लिए सख्त साबित होती है। इसी तरह जिस्मानी वजन में बार बार कमी या इजाफा भी पित्ता में पत्थरी बनने के मसाइल का बाइस बन सकता है। इसके अलावा चर्बी और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर ग़िज़ा भी पित्ता में पत्थरी का खतरा बढ़ा देती है। अगर डायबिटिक मर्ज़ लाहक है तो गुर्दों को मुतासर करता है, तो खून में कोलेस्ट्रॉल की एक मखसूस किस्म के बढ़ने से भी पित्ता में पत्थरी के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं कि जिनके इस्तेमाल से पित्ते की पत्थरी को खारिज किया जा सकता है। मोटे और पलपले जिस्म के हामिल अफराद जिनका वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा हो और जिनको पसीना बकसरत आता हो, ऐसे मरीजों के लिए कैलकेरिया कार बहुत अच्छा काम करती है। कोलेस्ट्रॉल में ज्यादती और कोलेस्ट्रॉल के बाहिस बनने वाली पत्थरियां कोलेस्टीनम 3x से खारिज हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि कोलेस्टीनम कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में भी मददगार होती है। बार बार वजन की कमी और ज्यादती, पेट के फूलने, खून और भूख की कमी के शिकार मर्द और खवातीन के लिए चाइना बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा बर्बरस वल्गरस पत्थरियां खा कहीं भी हों, गुर्दे में, मसाने में या पित्ते में, इनको खारिज करने के लिए बर्बरस वल्गरस अपना सानी नहीं रखती। आंखों और जिस्म की रंगत जर्द हो जाए, मुंह का जायका कड़वा हो, पित्ते की पत्थरी के साथ साथ जिगर के अवारज में मुब्तला मरीजों के लिए चेलिडोनियम मदर टिंचर बेहतरीन काम करती है, जो न सिर्फ पत्थरियों को खारिज करती है बल्कि यरकान के खात्मे और जिगर की दुरुस्तगी के लिए भी बेहतरीन किरदार अदा करती है। ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले और फिजिकली कमज़ोर मरीज जो अमराज मैदा में भी मुब्तला हों, उनके लिए लाइकोपोडियम से मदद दी जा सकती है। नाज़रीन, ये तमाम दवाएं और या कोई और दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने किसी भी करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए, क्योंकि होम्योपैथी मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करती है।
ہم آپ کے مرض کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اوان ہومیوپیتھک کلینک گزشتہ 45 برسوں سے دکھی انسانیت کی خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ اپنی کسی بھی تکلیف کے لیے اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے یا بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے۔ ناظرین، کسی بھی مرض سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوسچن ہو، ہومیوپیتھک طریقہ علاج یا پھر کسی ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کیجیے فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے کی دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ کی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔